जय ठाकुर, जय माँ। वचनामृत का पाठ लेके आज फिर दोबारा मैं हाजिर हुई हूँ। जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठाकुर के मुंह से निकला हुआ वाणी बिल्कुल अमृत के समान है। अगर आप रेगुलर सुनोगे तो आपके मन का हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे हैं, आप सुनते रहिए, मेरे साथ रहिए, वचनामृत के साथ चलते रहिए। जय ठाकुर। उसके दूसरे दिन भी छुट्टी थी। किसके दूसरे दिन की? मास्टर इसके पहले जब आए थे उसके अगले दिन भी छुट्टी थी, इसलिए वो फिर दोबारा आ गए हैं। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी 2-1 लोग बैठे हैं फर्श पर। सभी अभी लड़के हैं। उम्र 19-20 की लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों के सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर जब आए तो मास्टर ने देखा कि ठाकुर 19-20 साल के लड़कों के साथ बहुत प्रसन्न मुख होकर सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, ये देखो फिर आया। लड़कों को मास्टर को देख के बोल रहे हैं, देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वो खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं। हम लोग सब आजकल जैसे करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो, एक छोटा सा कहानी। एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीम मर्ची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। ये भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर को भी देख के ठाकुर ने एक छोटा सा कहानी सुना दी कि मोर को किसी ने अफीम खिला दिए थे 4 बजे, तो रोज़ 4 बजे वो पहुंच जाता था। इतना नशा लग गए थे। तो ठाकुर को भी, ठाकुर मास्टर के लिए भी यही बोल रही है कि ये भी नशा हो गया यहाँ आने के लिए। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं। घर जाता हूँ पर मन दिन रात यही पड़ा रहता है। कब जाऊँ, कब उन्हें देखूँ, इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यही आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़के से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वो सब मानो एक ही उम्र की है। हंसी की लहर उठने लगी, मानो आनंद की हाट हो गई है। मास्टर ने जो मोर का कहानी सुनाई, जो ठाकुर ने सुनाए, मास्टर सोचे सच में ठाकुर तो ठीक ही बोल रहे हैं। मैं तो ऐसे ही खींचे चले आती हूँ यहाँ, दूसरे कहीं जाने का मन हो तब भी नहीं जा पाती हूँ। मास्टर जब ये सोच रहे हैं बैठे बैठे, तो ठाकुर उधर फिर उन बच्चे के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। देख के जैसे आनंद की बिल्कुल हाट बैठ गई है। मास्टर ये अनुभव अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इनको ही समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मगन देखा था। आज सबके साथ हंसते हुए देख के मास्टर यही सोच रहे हैं कि अगले दिन इनको ही देखा था। इतना जो मैंने समाधि देखा था, का इनका ही था वो? क्या ये वो ही मनुष्य है जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्होंने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्होंने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था। इन्होंने साकार और निराकार दोनों सत्य है
कहा था? इन्होंने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इन्होंने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। मास्टर मनीमन ठाकुर को देख रहे हैं, पिछले दिनों का याद कर रही हैं कि आज जो जैसे छोटे 19-20 साल के बच्चे के साथ इतना हंस रही हैं, इतना मगन है, क्या यही लोग पिछले दिनों यही कर रहे थे मेरे साथ। श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख भी रहे हैं। मास्टर को सभी समय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है ना, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर ये चुपचाप बैठा है। फिर रामलाल से मास्टर के लिए बोल रहे हैं ठाकुर कि इसका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, इसलिए गंभीर बैठे हैं, हंस नहीं रहे हैं। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। अब ठाकुर बाकी सारे भक्त नरेंद्र वगैरह सबके सामने एक कहानी सुना रही हैं। कौन सी कहानी? उनके घर के चित्र में एक हनुमान की चित्र टंगे हुए थे, उनकी कहानी। क्या कहानी है? देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन मान शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते हैं, केवल भगवान से को ही चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर भागे तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगे। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है, मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। ठाकुर रामायण की कहानी सुनाने लगे सबके कि हनुमान को देखो, हनुमान सिर्फ भगवान को ही चाहते थे। जब ब्रह्मास्त्र लेके भागने लगे, मंदोदरी उनको फल दिखाए कि शायद वो फल लेने के लिए आए और ब्रह्मास्त्र दे के जाए। पर हनुमान ने क्या बोला, मेरे को कोई फल की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को जो फल मिला मेरा जन्म सफल हो गया। मुझे फलों का अभाव नहीं है, मुझे जो फल मिला उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल की वृक्ष श्री रामचंद्र जी है। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता, तू मुझे फल ना दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊँगा। तो बोल रही है कि मेरे को तो श्री राम जैसे फल वृक्ष के नीचे मैं बैठा रहता हूँ, जब जिस फल का मन होता है मैं वो खाता हूँ। इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि। ठाकुर के हमेशा होते थे कि किसी भी भगवान के नाम लेते उनका समाधि हो जाते थे। देह निश्चल, नेत्र स्थिर बैठे हैं, जैसे मूर्ति फोटोग्राफ ने देखने के मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे पर आप सब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इसी अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार ये समाधि अवस्था देख रहे थे। ठाकुर का यही एक बहुत बड़ा चरित्र था कि अभी हंस रहे हैं और अभी उन्होंने समाधि में भी चले जाते थे। आज मास्टर दूसरी बार ठाकुर का वो समाधि रूप देखा। देह निश्चल, नेत्र स्थिर, मानो जैसे बिल्कुल तस्वीर में जैसे बैठे हैं ऐसे स्थिर बैठे हैं। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन होने लगा। काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे फिर अवस्था का परिवर्तन हो रही हैं।
मुख सहस हो गया, इंद्रिया फिर अपने अपने काम करने लगे। नेत्र से आनंदाश्रु बहाते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। जब समाधि भंग हो रही है, नेत्र से आनंद अश्रु बह रही है, मुंह में हंसी है और मुंह से उच्चारण कर रही हैं राम राम। मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिलगी कर रहे थे? तब तो ये जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष की बालक है। मास्टर सोच रहे हैं, अभी यही महापुरुष जो इतना आनंद कर रहे थे बच्चे के साथ, तब तो जैसे मानो जैसे 5 वर्ष की बच्चे लग रहे थे उनको। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में वार्तालाप करो, मैं सुनूंगा। अब ठाकुर फिर दोबारा प्रकृतिस्थ हो गए और फिर बोल रही हैं नरेंद्र को और मास्टर को कि तुम दोनों अंग्रेजी में वार्तालाप करो, मैं सुनूंगा। ये सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंसने लगे। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बांग्ला में। श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव ना था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया था। अतएव मास्टर आप तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर ने मुंह से अंग्रेजी का तर्क ना निकाले। मास्टर ने ठाकुर ने बोला अंग्रेजी में बोलो, पर मास्टर का अब वो क्षमता नहीं रहा कि ठाकुर के सामने वो अंग्रेजी में बोले। 5 बजे हैं, भक्त लोग अपने अपने घर चले गए हैं, सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गया। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए, मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी के बगल में हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गाड़ू लिए खड़े हैं। मास्टर देख रहे हैं नरेंद्र और ठाकुर दोनों सीढ़ियों में खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नरेंद्र को कह रहे हैं, देख और ज़रा ज़्यादा आया जाया करना। ये ठाकुर हमेशा नरेंद्र को एक रिक्वेस्ट करते थे, थोड़ा ज़्यादा आया जाया कर। तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना, मतलब तब भी नरेंद्र भी थोड़ा हाल ही में आना शुरू किया। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज़्यादा आया करते हैं। ठाकुर बोले पहले जान पहचान के बाद थोड़ा ज़्यादा आया जाया करते हैं। कैसे ज़्यादा आते हैं उसका क्या बोल है? जैसे नया पति क्या करते हैं? नरेंद्र और मास्टर हंसने लगे। क्यों आएगा ना नरेंद्र? अच्छा, पहले जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज़्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। क्यों आएगा ना, मतलब ठाकुर बहुत रिक्वेस्ट थे, आएगा ना। नरेंद्र ब्रह्म समाज के लड़के हैं, हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूँगा। फिर सभी कोठी की रहस्य श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा। अब मास्टर को ठाकुर क्या बोल रही हैं, देखो किसान, अब फिर छोटा सा कहानी, देखो किसान बाजार में बैल खरीदते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं, वो ऐसा बैल नहीं खरीदते। पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते हुए बड़ी तेज़ी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वो चुन लेता है। नरेंद्र इसी प्रकार की बैल की जाति है, भीतर खूब तेज है। ये कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे।
ठाकुर राम नरेंद्र के बारे में कैसे एग्जाम्पल दिया। फिर कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, ना जोर है ना दृढ़ता है। तो ठाकुर नरेंद्र का भीतर का जो दृढ़ता या जोर, कैसे प्राण है, वो समझाने के लिए एक छोटा सा कहानी सुनाए। जो बैल खरीदने जब जाते हैं तो किशन क्या देखते हैं, उसके पूँछ में हाथ लगाते, कोई बैल मतलब लेट जाते हैं और कोई कोई उछल के कूदने लगते हैं। तो जो कूदते हैं उसी को किसान खरीद के लाते हैं। तो ठाकुर नरेंद्र के लिए ये बोल रहे हैं। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करते हुए उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वो कैसा लड़का है। अब ठाकुर थोड़ा नामगान करेंगे तो इसलिए ठाकुर ने बोला, जाओ आप नरेंद्र से बात करो और मेरे को बता के जाना नरेंद्र को आप कैसे समझे, वो कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम तरफ पाया। ढूंढते हुए उसने पश्चिम तरफ नरेंद्र को पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने की जी नहीं चाह रहा था, इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वो फिर रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जो चाहता है कि फिर उनके श्री प्रमुख से गीत सुने, उनके बार बार मन होता है मास्टर का कि श्री रामकृष्ण सिर्फ गाते ही रहे। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट मंडप है उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति की दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ा था। थोड़ा आलो अंधारी में मास्टर ने ठाकुर को टहलते हुए देखा। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं। ठाकुर टहलते हुए गा रहे थे। जैसे ही सांप मुक्त हो जाते हैं, अब जैसे ही सांप मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, मास्टर यह ठाकुर के गान सुनकर इतना मुक्त हो गए जैसे सांप मुक्त हो जाते हैं, मंत्र सुन के जैसे मुक्त हो जाते हैं। अब बड़े संकोच से उनने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण जरा चौंक कर कहा, नहीं, आज अब नहीं होगा। ठाकुर ने चौंक गई। मास्टर को उन्होंने सोचा नहीं था जो पास में है, तो ठाकुर चौंक गए उनके कहा सुन के और बोले, नहीं, आज और नहीं गाना होगा। ये कहते हुए मानो उन्होंने फिर याद आई है और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ता में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। मास्टर कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता से दक्षिणेश्वर दूर है थोड़ा। तो ठाकुर ने बोला, बलराम के वहाँ गाना होगा तो तुम आना। मास्टर आपकी जैसे आज्ञा। श्री रामकृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर, जी मैं पूछ लूँगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? ठाकुर ये क्वेश्चन हर किसी से पूछते हैं, जिस सब ठाकुर को कैसे समझते हैं। मास्टर ने चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मुझ में कितना ज्ञान हुआ है? आना बोलते थे ना पहले, 10 आना 1 आना ऐसे होते थे, पैसे के काउंट होते थे। मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, मैं कितने आना तो मैं नहीं जानता। मास्टर ने बोले,
पर ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रेम भक्ति, ये विश्वास, ये वैराग्य, ये उदार भाव मैंने और कहीं भी नहीं देखा। ठाकुर के पूछने में मास्टर ने बोला, आना के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे ज्ञान, ऐसे प्रेम भक्ति, ऐसे विश्वास, ऐसे वैराग्य, उदार भाव मैंने कहीं नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फटक तक जाकर फिर कुछ याद आए, उलट पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास नाट मंडप पे हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं, निस्संग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मूंछ में फिरता रहता है। आत्माराम और किसी की उपेक्षा नहीं। ठाकुर कुछ याद आए तो मास्टर ने फिर लौट कर आया और आके क्या देख रहे हैं कि ठाकुर निस्संग, जैसे वन में सिंह टहलते हैं ऐसे पूरा टहल रहे हैं। ठाकुर को ये देख के मतलब मास्टर ने देखा ठाकुर को और सोच रही हैं जैसे आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। विस्मित होके मतलब ठाकुर को देख ही रहे थे महापुरुष को मास्टर ने। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर जी, वो आमिर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर ना जाने दे, इसलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ ना जाऊँगा, यहीं आकर आपसे मिलूँगा। यह बलराम बसु की बातें करने के लिए मास्टर आए हैं, जो शायद वो बड़े लोग होंगे, हमें घुसने नहीं देंगे, इसे छोड़ो, मैं यही दक्षिणेश्वर में आके आपके गाने सुनूँगा। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कहीं भी तुम्हें मेरे पास लेके आएंगे। ठाकुर ने बोला, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, तुम वहाँ जाके मेरे नाम लेना, तुम्हें कोई भी मेरे पास लेके आएंगे, जैसी आपकी आज्ञा। कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुआ। मास्टर का आप तो ऐसे हाल हो गया कि आते जाते ठाकुर को भूमिष्ठ होकर प्रणाम करते हैं, आते ही करते, जाते ही करते, जब भी मिलते हैं ठाकुर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब वो इतना अद्भुत चरित्र, अब उनको पता चल गया कि ये सच में महापुरुष है। वो लोग कितना सौभाग्यशाली है कि अपने जीवन में ईश्वर को ऐसे सामने से देखा और ईश्वर के लिए ऐसे लिखे, और जो हम आज पाठ कर रहे हैं, हमें पाठ करते हुए इतना आनंद आते हैं, और उन लोगों ने सामने से देखा, सौभाग्य से मिलते हैं। चलिए आज इतना ही है, सब मेरे साथ रहिए, वचनामृत सुनते रहिए, कुछ तो आनंद आप लोगों को भी मिलेंगे। जय ठाकुर, जय माँ।